में से कई लोगों ने हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म मैन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि आम लोगों से दूर अमेरिकी सरकार का एक गुप्त ठिकाना होता है जहां पर एलियंस आकर रुकते हैं और वे इंसानों के साथ मिलकर ही काम करते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर एलियंस गुप्त रूप से रहते हों। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ इसी तरह की एक जगह है एरिया 51। In the Nevada desert that might be the world's best known secret base. Our government has lied about UFO information, that it's withheld UFO files. That there's a secret government within our government. It wasn't extraterrestrial crap. Physical contact and proof from another system, another planet, another intelligence. That's got to be the biggest event in history. Emergency order issued for Area 51. Area 51. And its very isolation is of the greatest importance. कई लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अमेरिकी सरकार ने गुप्त रूप से एलियंस को छुपाया हुआ है। एरिया 51 विषय पर कई लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में भी बन चुकी हैं। एरिया 51 अमेरिका के नवाडा में स्थित है। इसका नाम दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में शुमार होता है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो के माध्यम से इस जगह के बारे में कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें। माना जाता है कि इस सीक्रेट बेस पर अमेरिकी सरकार अपने कई गोपनीय मिशंस को अंजाम देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस जगह पर अमेरिकी सरकार के ऐसे कई राज दफन हैं, अगर उनका पर्दाफाश हो जाए तो दुनिया में तहलका मच सकता है। आधिकारिक तौर पर एरिया 51 को मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर वैज्ञानिक गुप्त रूप से दूसरे ग्रहों से आए प्राणियों यानी एलियंस पर रिसर्च करते हैं। यहाँ कई जगहों पर चेतावनी भरे बोर्ड लगे हुए हैं। हर वक्त सीसीटीवी से निगरानी की जाती है। इसके अलावा सशस्त्र गार्ड पूरे इलाके की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यहाँ तक कि एरिया 51 के ऊपर से विमानों की उड़ान भी प्रतिबंधित है, यानी कि यह इलाका एक नो फ्लाइंग जोन भी है। बीबीसी के मुताबिक एरिया 51 को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान विमान के परीक्षणों और विकास के लिए बनाया गया था। हालांकि ये साल 1955 में खोला गया था, लेकिन कई सालों तक इस जगह के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। पहली बार इसके अस्तित्व को साल 2013 में CIA ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। इसके 4 महीने बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी सार्वजनिक तौर पर एरिया 51 का जिक्र किया था। एरिया 51 के बारे में आम लोगों को तब पता चला जब 1967 में CIA के निदेशक द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया था। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। एरिया 51 के आसपास जिस तरह की गोपनीयता है, उससे आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिकी सरकार आम जनता से इस जगह के बारे में कुछ बातें छुपा रही है। ऐसा दावा किया जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एलियंस का एक अंतरिक्ष यान यानी कि UFO दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस यान को और उसके पायलट्स के शवों को यहां रखा गया था। हालांकि अमेरिकी सरकार का कहना है कि वो कोई एलियन विमान नहीं था, बल्कि एक वेदर बलून था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहीं कई लोगों का दावा यह भी है कि एरिया 51 के ऊपर या आसपास कई बार UFOs को देखा गया है, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था और उन पर कई तरह के प्रयोग किए, फिर बाद में पृथ्वी पर उन्हें वापस छोड़ दिया गया। साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एलियंस की मेडिकल तस्वीरें भी देखी हैं। इस जगह के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिनमें अजीबोगरीब जीव देखे जा सकते हैं। ये जीव किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लगते हैं। हालांकि ये वीडियोस कितने सच्चे हैं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब एरिया 51 में काम कर चुके एक पूर्व इंजीनियर ने हैरान करने वाला दावा किया है। पूर्व इंजीनियर का दावा है कि अमेरिकी सरकार ने यहां एलियंस को बंदी बनाकर रखा हुआ है। बिल यू हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अमेरिका के इस खुफिया साइट पर काम किया था और यहां पर सच में एलियंस थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियर की उम्र 71 साल है और वो एलियन विशेषज्ञ के तौर पर मशहूर हैं। बताया जाता है कि एरिया 51 के बारे में इनके पास काफी जानकारी मौजूद है
और वहां पर ये इंजीनियर एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके हैं। यू हाउस ने पहले भी अमेरिका की खुफिया मिलिट्री बेस पर अपने बिताए गए समय के बारे में खुलकर बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलियन टेक्नोलॉजी की डिसमेंटलिंग पर यू हाउस और दूसरे इंजीनियर्स काम करते थे। सैन्य अधिकारी एलियन से मिली हुई टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते थे। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि एरिया 51 पर एलियंस को EBE यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोलॉजिकल एंटिटीज के तौर पर जाना जाता था। दूसरे इंजीनियर्स की टीम के साथ यू हाउस काम करते थे। 3 कैटेगरीज में एलियंस को मॉनिटर भी किया जाता था, जो स्मॉल, मीडियम और टॉल थीं। यू हाउस का दावा है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। एलियन विशेषज्ञों के मुताबिक इसी समझौते की वजह से इस साइट को गुप्त रखा गया था। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एरिया 51 की रहस्यमयी दुनिया मन में बहुत सारे सवाल पैदा करती है, जिसका जवाब अब तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं दे सका है। आपको क्या लगता है, क्या एरिया 51 में आज भी एलियंस मौजूद हैं, या वहां पर किसी एलियन उड़न तश्तरी पर आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं?